आप इनोवेट कैसे करते हैं? आप कोई भी रोल के लिए आपको कुछ नया लाना हो? मेरी प्रोसेस इतनी सी है कि वो स्क्रिप्ट मुझे जो देती है उसको मैं वापस वही देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शब्द को जिंदा करना मेरी लड़ाई है। इससे उभरने का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, पर फॉर्मूला- कैसे लड़ा जाए? जीवन में कोई फॉर्मूला है क्या? हम ज़बरदस्ती फॉर्मूले ढूंढते रहते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का ज़माना है। हमें जल्दी से चीज़ों के, समस्याओं के जवाब चाहिए। जवाब समस्या में या समस्या से जूझने में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मिल जाए तो हम लकी हैं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम लगे हुए हैं, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। सर, इट्स अ प्रिविलेज। दिस इज आवर स्टूडियो, हैंडमेड स्टूडियो मैं बोलूँगा, नॉट अ वेरी वेरी लैविश स्टूडियो, बट यही हमारी टीम है। और डिफर में जैसे हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कंटेंट भी डेवलप करते हैं फॉर शॉर्ट फिल्म्स, फॉर एड फिल्म्स एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, और बहुत तहे दिल से अगेन एंड अगेन मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को, पर वो ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं एक वैसे एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक अ वेरी प्रिविलेज मोमेंट फॉर मी कि सेम स्पेस में मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सो जो जो भी हमारा प्रोसेस रहा है अभी तक का, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं बात कर पाए, या वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक बिहाइंड द सीन कभी कोई वाक़या हुआ हो जो आपको बड़ा ही इंस्पायरिंग रहा हो, या आपको लगा हो कि ये बड़ा ही आज कुछ नया सीखने को मिला जब कभी भी आप शूट करते हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ आप बता सकें, कोई भी, किसी भी, चाहे वो सीरियल हो या फिल्म हो, एनी ऑफ योर चॉइसेस मोमेंट्स। ऐसा कुछ याद नहीं आता। क्या है, आप एक जिंदगी जी रहे हैं पिछले 50 साल से, हर रोज कुछ नया होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, कोई हादसे होते हैं, अगला दिन फिर नया होता है, उस दिन कुछ और होता है, पिछले दिन का अखबार पुराना पड़ गया, कैसे याद रखेंगे उसको? आप इनोवेट कैसे करते हैं? आप कोई भी रोल के लिए आपको कुछ नया लाना हो, एक तो होता है कि राइटर लिख के देता है आपको कि भाई ये कैरेक्टर का एक बेस है। वही है मेरे लिए। ओके। मेरे लिए बिगिनिंग और एंड वो मेरी स्क्रिप्ट ही है। उसमें मेरे कुछ डाउट होंगे तो मैं, अवेलेबल है राइटर तो उससे डिस्कस करूंगा, या नहीं है अवेलेबल तो डायरेक्टर से डिस्कस करूंगा। बट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है तैयार करने का। खासकर सिनेमा में, टेलीविजन में, थिएटर में तो हमारे पास बहुत समय होता है तैयार करने का। मैं ये मानता हूं कि एक एक्टर की असली तैयारी एक रिहर्सल से दूसरी रिहर्सल जो दूसरे दिन होती है, उसके बीच का जो समय होता है, असली तैयारी मेंटल वहां चलती है। उसी में आप ग्रो करते हैं अगली रिहर्सल के लिए, और फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ज्यादातर फिल्मों में, सीरियल्स में, ओटीटी में उतना समय नहीं होता आपके पास। तो मेरे पास क्या है, नाटक में भी वही था, मगर यहां तो इमीडिएटली मुझे वो स्क्रिप्ट है जी। मेरे पास, और कोई रेफरेंस नहीं है, वो स्क्रिप्ट है सब कुछ मेरे लिए। अब वो उतने गिवन समय में, कंडीशन में, मैं जितना भी उसको अपनी तरफ से, सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ रोल? वही मैं बात उसी पे हो रही है। मैं उसी को, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैं शब्द बोलता हूं वो बोलने के लिए नहीं, वो मेरे दिल की आवाज होनी चाहिए, और वो वाली आवाज जो आप तक पहुंचे। क्योंकि अगर आप तक नहीं पहुंची है, मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे एक्टिंग करने का कोई हक नहीं है। तो मेरी ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश, और वो सिर्फ कोशिश होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो खत्म नहीं होती। तो यही मेरी प्रोसेस है। इसके अलावा
बहुत सारे एक्टर्स के पास बहुत कुछ कहने को होगा, मेरे पास तो कुछ कहने को नहीं है। फिर उनके पास बड़े बड़े थियरिटिकल शब्द होंगे या जो भी उनकी प्रोसेस है। कमाल एक्टर्स हैं, एक से एक पढ़े हुए, मेरे से कई गुना बेहतर एक्टर्स और पढ़े हुए हैं। मेरी प्रोसेस इतनी सी है कि वो स्क्रिप्ट मुझे जो देती है उसको मैं वापस वही देता हूं, और ज्यादा से ज्यादा उसे शब्द को जिंदा करना मेरी लड़ाई है। शब्द के पीछे की भावना को, संवेदना को, उसके सुख दुख, उसका गुस्सा, उसके सरोकार, उसकी मजबूरियां, अगर मैं वो ऑडियंस तक पहुंचा सकूं, जो अदरवाइज सिर्फ शब्द बन के ना रह जाए, उस तक लगे कि हाँ ये मेरी बात है और ये हर आदमी की बात है, हर एक की, तो मैं कुछ हद तक सफल। जैसे हम सुबह भी इस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे कि जितने यंग एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे निराशा ज़रूर फेस करनी पड़ती है। तो इससे उभरने का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, पर कैसे लड़ा जाए? जीवन में कोई फॉर्मूला है क्या? हम जबरदस्ती फॉर्मूले ढूंढते रहते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का जमाना है। हमें जल्दी से चीजों की, समस्याओं के जवाब चाहिए। जी जी। जवाब समस्या में या समस्या से जूझने में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मिल जाए तो हम लकी हैं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम लगे हुए हैं, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। आगे आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग से, हमें क्या देखने को मिलेगा? पता नहीं, है कई सारी। क्या होता है, आप एक काम करते हैं, हमारा काम तो एक्टर का तो खत्म हो गया, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। कई बार सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन भी हो गया, पहली कॉपी भी निकल गई, सब कुछ हो गया, वो रिलीज होते होते 4-4 साल लग जाते हैं। तब तक हम छोड़ चुके होते हैं उम्मीद। मतलब यूं तो उम्मीद बनी रहती है कि कब आएगी वो फिल्म, कब उसका रिएक्शन मिलेंगे हमें, लेकिन कई बार इतने थक चुके होते हैं, चल छोड़ यार, आगे चलना, ठीक है, अब जो तूने तो कर दिया, क्या कर, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दैम, कोई मतलब नहीं है, बेईमानी है। वो अल्टीमेटली बात की बात होके रह जाएगी, या कहीं छप जाएगी, कहीं चर्चा हो जाएगी। बट क्योंकि मेरे जीवन ने मुझे ये दिखाया है, आपका कंट्रोल कुछ नहीं है। सही बात। आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है, आपका काम है। उसके बाद इतनी सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं कहीं लगता ही नहीं उसमें। इसलिए मैं, काम अपने आप बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक है, मैं क्या बोलूं। डिफर की टीम के लिए आप जो भी अभी तक प्रोसेस आपने देखा है हमारा एज अ प्लेटफॉर्म जो हम बना रहे हैं, उसके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि हमको इस दिशा में कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ इम्प्रोवेशन करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है ये। जैसे मैं वहां भी बोल रहा था, ये बड़ा साइंटिफिक सा एक अप्रोच है चीजों के प्रति, और कुछ ऐसी रियल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो है। तो इसलिए आपकी बहुत जबरदस्त ये कोशिश है, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आप लगे रहिए, इसमें जरूर कामयाब होंगे। और चूंकि आपका ये ताल्लुक सिर्फ एक एक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म एज ए मीडियम से जुड़ा हुआ है। और फिल्म के अंदर जो हम सब जानते हैं, फिल्म के अंदर एक्टर अगर 10 होते हैं या 25 होते हैं, सब मिला के, छोटे छोटे और मिला लीजिए तो 35 भी, अगर 40 हो जाते हैं, तो बाकी लोग वो 10 गुना ज्यादा होते हैं जो फिल्म को बनाते हैं। बिल्कुल। और चूंकि आपका काम उस मीडियम और उस काम करने वाले लोगों का और उस
प्रोड्यूस करने वाले लोगों के बीच की कड़ी आप बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कड़ी, जिससे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने में थोड़ी सी मदद कर सके। तो इसलिए आपको एक्टर्स के अलावा टेक्नीशियंस, कैमरामैन, राइटर्स, लाइट वाले, प्रोडक्शन वाले, फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव से ज़्यादा मुझे लगता है मैनेजमेंट का काम होता है। इट इज़ नॉट ओनली क्रिएटिव, क्रिएटिव एक साइड अलग है, ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। उनको इन्वॉल्व करना, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे वो कम से कम रिसोर्सेज के अंदर फिल्म की शूटिंग करनी है, उसकी लोकेशंस हमें क्रिएटिव ने तो बता दिया मुझे, ये मेरी जो है ये 100 लोकेशन है, बट उनकी प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ शूट करेंगे, कैसे करेंगे, और वहाँ जहाँ हम बाहर जाएंगे वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कैसे डील किया जाएगा, वहाँ जो यूनिट जाएगा उसके रहने का, उनके ट्रांसपोर्ट का, उनके खाने पे, लॉट ऑफ मैनेजमेंट, मोर ऑफ मैनेजमेंट। मैं चूंकि क्रिएटिव साइड का आदमी हूँ और दूसरी चीज़ों को बिल्कुल समझता नहीं या इवन भागता भी हूँ समझने से, बट मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी इम्पोर्टेंस मेरे काम से कहीं ज़्यादा है। वो मुहैया नहीं कराएगा वो सारी फैसिलिटीज, मैं कहाँ से एक्ट कर लूँगा। बट चूंकि आप वो माध्यम बनना चाह रहे हैं तो इसलिए आपको सब लोगों को समेटना चाहिए। बिल्कुल। और उससे होगा क्या, उससे आपका दायरा भी बढ़ेगा, हो सकता है आपको भी काम करने का एक नया बड़ा पर्सपेक्टिव ओपन अप हो जाए वहाँ पर। थैंक यू राजेंद्र जी, आप जुड़े, इतना समय, कीमती समय, अच्छा समय आपने दिया हमको और मार्गदर्शन भी दिया इस चीज़ में। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे खूब बहुत अच्छा लगा क्योंकि बड़ा सोचा समझा मैच्योर्ड एक अप्रोच है आपका चीज़ों को देखने का, समझने का, उसमें एक ऐसे गैप को फिल करने की कोशिश करने का जो बहुत, जिसका अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। तो आपको बधाई हो, शुभकामनाएं हो। थैंक यू सर। मैं इसमें जो भी कर सकता हूँ हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू सर, इट वाज लवली मीटिंग यू सर। थैंक यू फॉर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना एक्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें बताई हमारे लगान के प्यारे मुखिया जी ने। उन्होंने ये भी बताया कि ज़िंदगी में फेलियर से उभरने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना पड़ता है। इसी तरीके का कंटेंट अगर आप और सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं डिफर के अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।